शिक्षित बनाएंगे। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, उनको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, उनके सपनों को उड़ान दीजिएगा। अब कोई कहता है कि हमारे पैसे नहीं है, भाई सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, फ्री में भी इन कोर्सों को किया जा सकता है। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो उनको ट्यूशन पढ़ाइए। सरकारी स्कूलों में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, सीएस बन रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि पैसे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान लगाएंगे तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारे बीच में हमारे पलवल के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री दीपक मंगला जी हैं, उनका भी आने पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे पूरे एरिया की तरफ से, कॉलोनी की तरफ से, सभी भक्तजनों की तरफ से और हमारे समाज की तरफ से भी प्रतिवर्ष वो हमें आते हैं और अपना आशीर्वाद देके जाते हैं। तो मैं उनको माइक दूंगा कि वो अपना वक्तव्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच का संचालन भी कर रहे और आयोजक के रूप में भी हैं मेरे छोटे भाई जयराम प्रजापति जी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए हुए हमारे इस पलवल क्षेत्र के डीएफएससी राजेश आर्य जी, हमारे भाई पूरन जी, संजय वाल्मीकि जी, हमारे सूबेदार साहब, हमारे बाबू जी, हमारे सुरेंद्र जी और हमारे जो हमारे इस क्षेत्र में ही नहीं सारे हमारे इस इलाके में राम प्रसाद भगत जी, जो कई वर्षों से लगातार 26वां तो ये आज इनका आयोजन है और स्वयं पूजा करके जो इतना बड़ा ये आयोजन करते हैं। दोपहर को बहुत विशाल दसियों हजार लोगों का भंडारा हुआ और हर बार की तरह बाबा का पूरी रात यहाँ जागरण चलेगा। सारी बस्ती के सारे क्षेत्र के लोग जागरण में बाबा के जागरण का आनंद लेंगे। मैं कहना चाहूंगा जो इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, और मैं इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहूंगा अपने भगत जी का कि आज के इस भौतिकवाद के युग में इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनसे जो हमारी युवा पीढ़ी है उनका धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अच्छे कामों के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। ये आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और जो ये काम बखूबी हमारे राम प्रसाद जी 26 बरस से करते आ रहे हैं, ये वास्तव में ही बहुत ही बधाई के पात्र है। और मैं यहाँ अनुभव करता हूं अपने बच्चों को, अपने युवाओं को। आज युवाओं का भी रुझान हमारे इन आयोजनों की वजह से बुरी संगत से बच करके धर्म के प्रति, समाज के प्रति जो बढ़ रहा है, ये आज हमारे समाज की आवश्यकता भी है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से राम प्रसाद जी ने परिवार की तो अपने की चिंता की है, पढ़ाया लिखाया है और समाज की भी पूरी चिंता करने का काम हमारे राम प्रसाद भगत जी कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं हमारा भगत जी का परिवार, सारा समाज खुशियों से, उनके परिवार आबाद रहे, धन धान्य से परिपूर्ण रहे और इसी तरीके के सामाजिक और धार्मिक आयोजन बढ़ चढ़ करके पूर्ण रूप से करते रहे। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे हर वर्ष यहाँ बुला करके मुझे भी बाबा का आशीर्वाद मिलता है। मैं विशेष तौर पर अपने भाई जयराम प्रजापति का, जो देखिए वैसे तो जयराम प्रजापति भाई हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक कामों में मैंने देखा है काम करने का जज्बा। चाहे कोरोना का काल रहा हो, चाहे कोई भी सामाजिक काम रहा, पब्लिक की समस्याओं को उठा करके उनको पूरा कराने के लिए कोई दिन ऐसा नहीं जाता अगर मैं यहाँ पलवल में हूं तो किसी न किसी की समस्या को लेकर के, उसके समाधान को लेकर के ये यहाँ काम करता है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारे बाहर गांव से भी आए हुए हैं, हमारे मीसा से भाई अशोक सैन जी भी है, और मैं सभी आदरणीय बुजुर्गों का, अपने युवा साथियों का, प्यारे बच्चों का, वंदनीय मातृशक्ति का, प्रेस के, मीडिया के, मैं अपने सभी साथी गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप?
आज का यह धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष यहाँ पर यह कार्यक्रम जागरण का और भंडारे का कार्यक्रम जयराम प्रजापति जी और उनके पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ पर यह होता है। तो यह भव्य कार्यक्रम बहुत सुंदर है। सभी लोगों को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। यह हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है। जैसे हमारी आस्था में युवाओं में कमी आती जा रही है, क्या कहेंगे आप? कार्यक्रम क्या कहेंगे? इन कार्यक्रमों से हमारे जो युवा साथी हैं वह जुड़ रहे हैं और जो नशा है या बाहरी ऐसे कुछ अवगुण जो होते हैं उनसे वो बच रहे हैं। धर्म के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है, मानवता जाग रही है उन लोगों के अंदर। तो हमारे युवा साथियों को भी इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जो श्री 108 श्री नानकनाथ महाराज के मृत्यु कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार। ये 26वां हमारा जागरण है। प्रतिवर्ष हम ये विशाल जागरण और भंडारा करवाते हैं अपने गुरुजी महाराज श्री 108 श्री नानकनाथ महाराज की वर्षी के उपलक्ष्य में। और ये विशाल जागरण होता है और प्रतिवर्ष भंडारा भी होता है। लगभग 10,000 भक्तों का यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाता है और कल सवेरे 6 बजे से और लगभग 12-1 बजे तक चलता है सर। सभी लोग प्रभु इच्छा तक चलता है। तो कितने लोग हिस्सा लेते हैं? कहाँ के लोग होते हैं यहाँ पे सर? पूरे कॉलोनी के लोग आते हैं और भगत जन दूर दूर के हमारे मेवात से आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं। बाबा जी की यहाँ अरदास लगाते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पे हजारों लोग आते हैं सर। ये 26 साल पहले या 27 साल पहले आस्था कैसे? ये हमारे गुरुजी महाराज थे। इनकी शादी नहीं हुई थी, ना इनके बच्चे भी नहीं थे। और ये क्या था कि साधु से तो उनका जैसे देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, तो उनके जो अस्थियां थी उनको भी यहीं विसर्जित किया गया था। तो इस प्रकार एक लोगों में आस्था है। वो गुरुजी महाराज थे श्री 108 श्री नाथ गद्दी से वो बिलोंग करते थे। वो हमारे गुरुजी भी थे। उनकी यादगार में हम लोग ये प्रतिवर्ष मनाते हैं। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।